हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी पर भगवान बृहस्पति देव की कृपा बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे गुरुवार व्रत कथा। तो चलिए सुनते हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न व्रत करती और न किसी गरीब को दान देती। वो राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए आए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही है। आप ऐसा कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन दो, प्यासे के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ, जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्या का विवाह कर नहीं सकते उनका विवाह कर दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसे धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम्हें मैं जैसे बताता हूँ तुम वैसे ही करना। बृहस्पतिवार को घर लीपना, पीली मिट्टी से अपने केश धोना, स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसे करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से लोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते कि उसकी समस्त धन संपत्तियां नष्ट हो गई। भोजन के लिए वे परिवार अन्न तरसने लगे। एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई काम धंधा नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ियाँ लाकर काटता लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ धन मांग कर ले आ, जिससे ताकि थोड़े समय गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारा बात बता दिया। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं कुछ बोली नहीं, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर अपने बहन के घर आई और कहने लगी, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो, दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे कोई बात छिपाऊं? हमारे घर खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहकर रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिन से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दिया। रानी की बहन बोली, देखो
बहिन भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत किया करते हैं। अगर इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए तो ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मूल के श्री विष्णु भगवान का केले के जड़ में पूजन करे तथा दीप जलाए, व्रत कथा और सुने और पीला भोजन ही करे। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत किया। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उसने केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया और भोजन पीली कहाँ से आई। दोनों बड़ी दुखी हुई क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीली भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्तियां आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए। और जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य होती है। रानी उनको समझाते हुए दासी कहने लगी, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, पियाओ, लगाओ, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्य में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उनका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देव थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम किस चिंता में बैठे हो? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उससे उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं कि मैं क्या हूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्म कथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने फिर तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तू चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से अधिक धन संपत्तियां देंगे। तुम्हें बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनके लाकर उनका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा को पढ़ो। अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण भोजन करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामना को पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ियां बेचकर इतना भी पैसा नहीं बचता जिससे मैं भोजन करने की उपरांत मैं बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे मैं उसका समाचार जान सकूं, तो खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, है लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत कर। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ।
तुम्हें रोजाना से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव के पूजन का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु ध्यान हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारे जंगल से लकड़ियां काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन पैसा मिला। राजा ने चना और गुड़ आदि लाकर बृहस्पति गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करवा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए तथा आग भी न जलाए। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग राजा के भोजन में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ साथ घर लाए गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस कुटी पर पड़ी जिस पर उसका हाथ टंगा हुआ था। वह वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हाथ इसी लकड़हारे ने चुराया है। उसी समय सिपाही को बुलवाकर उसको कारखाने में डलवा दिया। जब लकड़हारे कारखाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट होकर हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं गई, इस कारण तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे, उससे तुम भली भांति बृहस्पति देव की पूजन करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि को सपने देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा कर देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर उसे विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारे अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचे तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला मंदिर बने हुए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, हमें राजा कितनी बुरी हाल में छोड़ गए हैं। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट ना जाए, तू दरवाजे पर ही खड़ी रहो। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिया। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा कि तो ये धन कैसे प्राप्त हुए तुम्हें? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुए हैं। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, परंतु मैं दिन में 3 बार कथा करूँ तो रोज ही व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा का। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो। अब इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मूर्ति को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाई, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारे तो आदमी मर गई, इसको अपनी कथा की परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा, कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करते हुए मनुष्य खड़ा हो गया। आगे बढ़कर उसने देखा कि एक किसान खेत में हल चला रहा। राजा ने उसे देखा और उससे बोले, अरे भाई, तू मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगी तब तक 4000 जोड़ लो, जा अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हरते हुए बैल पर झटका खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उठ घोड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगा,
सुनूंगा तो अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट में का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है, पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो मैं दिखाती हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया। वह एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन रोज से किसी ने भोजन ना किया हो। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रसन्नता होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा है कि हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तू भी तैयार हो जा। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी, परंतु सास ने कहा, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरा भाई को कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएंगे। राजा ने बोला, जब कोई बालक ही नहीं जा लेंगे तब तू ही जाकर क्या करेगी। वह बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर लौट गया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान है, इसलिए हमारा घर कोई आना पसंद नहीं करता है। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा है, हे राजा, उठ, सभी सोचता है कि तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 90 महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब वह राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तब राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार तुम्हें ना कर, तुम्हें औलाद कैसे हैं। बृहस्पति देव ऐसे हैं, जिसके मन में जो कामना रहती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भाव पूर्व बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता अथवा सुनता और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं।